नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दिलचस्प और रहस्यमय जानकारियां प्रदान करते हैं। यदि आप विज्ञान, इतिहास और प्राचीन काल के रहस्यों में रुचि रखते हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी पर चर्चा करेंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डायनासोरों का विनाश। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इन रोचक तथ्यों का आनंद ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। डायनासोर पृथ्वी पर एक बार राज करने वाले विशालकाय जीव आज से लगभग 243 मिलियन साल पहले पहली बार अस्तित्व में आए थे। ये पृथ्वी पर करीब 16 करोड़ सालों तक जीवित रहे और उनका अस्तित्व क्रिटेशियस युग के अंत में लगभग 66 मिलियन साल पहले खत्म हो गया। यह अवधि डायनासोरों के लिए स्वर्ण युग थी, जब उन्होंने धरती के लगभग हर हिस्से पर अपना राज जमाया था। डायनासोर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने किया था, जिसका अर्थ भयानक छिपकली होता है। उनकी शक्ति, आकार और विविधता के कारण डायनासोरों ने पृथ्वी के हर महाद्वीप पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पृथ्वी पर डायनासोरों की 1500 से अधिक प्रजातियां थी, लेकिन 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक घटना घटी जिसने उनके अस्तित्व को पूरी तरह समाप्त कर दिया। परंतु आप जानते हैं, डायनासोर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। वे आज के पक्षी हैं जो डायनासोरों के ही वंशज माने जाते हैं। यह विचार रिवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित है, जिसमें वैज्ञानिक मानते हैं कि पक्षियों का विकास डायनासोरों से हुआ है। 66 मिलियन साल पहले क्या हुआ? 66 मिलियन साल पहले, जब मनुष्य जाति का भी उदय नहीं हुआ था, तब डायनासोर और अन्य जीव धरती पर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंतरिक्ष में एक विनाशकारी उल्कापिंड उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। यह उल्कापिंड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर आ रहा था और इसका व्यास लगभग 10 किलोमीटर था। जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, यह आग का एक भयानक गोला बन जाता है। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि 800 किलोमीटर के दायरे में तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस भयानक टक्कर के कारण पृथ्वी की सतह से लगभग 30 लाख क्यूबिक किलोमीटर धरती अंतरिक्ष में फेंक दी गई। इस टक्कर ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से अरबों गुना ज्यादा विनाश किया। टक्कर के बाद पृथ्वी धूल और राख के बादलों से ढक गई, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच नहीं सकी। उल्कापिंड की टक्कर के बाद जो भूकंप और सुनामी उत्पन्न हुए, उन्होंने धरती पर भारी विनाश किया। इस विनाश से डायनासोरों और अन्य प्रजातियों का जीवन बेहद कठिन हो गया। बिना सूर्य के प्रकाश के कारण पेड़ पौधे मुरझाने लगे और शाकाहारी डायनासोरों के पास भोजन की कमी हो गई। जैसे जैसे शाकाहारी प्रजातियां खत्म हुई, मांसाहारी डायनासोरों को भी भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। लगभग 1 साल के भीतर डायनासोरों की 70 से 80% प्रजातियां विलुप्त हो गई और जो बचे हुए थे वे एक दूसरे को खाने लगे। इस महाविनाश ने डायनासोरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। लेकिन एक प्रजाति ऐसी थी जो इस विनाश से बचने में सफल रही। छोटे छोटे स्तनधारी जीव जो भूमिगत बिलों में छिपकर रहते थे। यही स्तनधारी जीव आगे चलकर नए प्रजातियों के विकास का कारण बने। टक्कर के बाद पृथ्वी पर हालात बहुत खराब थे। धरती पर अंधकार छा गया था, पेड़ पौधे मर चुके थे और अधिकांश बड़े जीव विलुप्त हो चुके थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद बादलों की परत हट गई और सूर्य की रोशनी फिर से धरती पर पहुंचने लगी। धरती ने एक बार फिर से अपनी हरियाली लौटाई और नई प्रजातियां विकसित होने लगी। डायनासोरों का अंत भले ही हो गया हो,
लेकिन इस घटना ने पृथ्वी पर जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्तनधारी जीव जो इस विनाश से बच गए थे, उन्होंने आगे चलकर मानवता के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोरों का अंत उल्का पिंड की टक्कर के कारण हुआ, लेकिन कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि बड़े पैमाने पर लावा के विस्फोट भी डायनासोरों के विनाश का कारण हो सकते हैं। उल्का पिंड सिद्धांत कुछ परमाणु और डायनासोर के जीवाश्मों से मिले तथ्यों के आधार पर दी गई है, लेकिन यह उतनी ही विवादित है जितनी बिग बैंग थ्योरी, जिसके अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। क्या डायनासोर आज भी जीवित हो सकते हैं? इस विषय पर बहस होती रहती है कि क्या डायनासोरों की कोई प्रजाति आज भी जीवित हो सकती है, जबकि विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन हम आज भी अपनी पृथ्वी को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। आज भी पृथ्वी पर सैकड़ों हजारों ऐसे स्थान हैं जहां मानव की पहुंच नहीं हुई है। अफ्रीका के विशाल जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने समय समय पर डायनासोर जैसे विशाल और भयानक जीवों को देखने का दावा किया है। इसलिए यह संभव है कि कहीं किसी दूरस्थ स्थान पर डायनासोर की कोई प्रजाति अभी भी जीवित हो सकती है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जिन प्रजातियों को विलुप्त मान लिया गया था, वे बाद में फिर से सामने आईं। इसलिए हमें इस संभावना को पूरी तरह नकारना नहीं चाहिए। डायनासोरों का अस्तित्व और उनका विनाश आज भी विज्ञान और इतिहास के लिए एक रहस्य है। भले ही वे आज से 66 मिलियन साल पहले खत्म हो गए हों, लेकिन उनके प्रभाव और उनकी कहानी आज भी हमारी धरती पर मौजूद है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बावजूद हमारे सामने अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब हमें मिलना बाकी है। इसलिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।